महाराष्ट्र में अब की किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, महाराष्ट्र का 288 सीटों का सर्वे आ चुका है। महाराष्ट्र में अब की बार में कौन सी पार्टी आगे, कौन सी पार्टी पीछे रहेगी, तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, पश्चिम की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं। एमबीए गठबंधन को 3 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों, ठाणे की बात कर ली जाए तो 18 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 18 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं। एमबीए गठबंधन को 12 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सोलापुर की बात कर ली जाए तो 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 7 मिल रही हैं। वही दोस्तों, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, सिद्धू-दुर्ग की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, एमबीए को 2 सीटें। वही दोस्तों, अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। सोलापुर की बात कर ली जाए तो 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए गठबंधन को 7 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वर्धा की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों, 17 की बात कर ली जाए तो 17 में 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 8 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। 17 में देखा जाए तो एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। एमबीए गठबंधन अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है। भाई दोस्तों, संगौली की बात कर ली जाए तो 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 4 सीटें। तो दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। भाई दोस्तों, रत्नागिरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। पुणे की बात कर ली जाए तो 21 विधानसभा की सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 16 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। परवानी की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, एमबीए को 2 सीटें। दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। पलघर की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। नसीब की बात कर ली जाए तो 15 विधानसभा की सीटें हैं। 15 सीटों में से 5 एनडीए को मिल रही हैं, एमबीए को 9 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, नांदेड़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, एमबीए गठबंधन को 4 सीटें। भाई दोस्तों, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। महाराष्ट्र की 160 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। 160 सीटों में से 70 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं एनडीए को, एमबीए गठबंधन को 37 सीटें मिल रही हैं, 87 सीटें, अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। नागपुर की बात करी जाए तो 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 6 सीटें। दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। मुंबई शहर की बात कर ली जाए तो मुंबई शहर में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। मुंबई की बात कर ली जाए तो 26 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, 26 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 17 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। मुंबई में एमबीए गठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। लातूर की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कोल्हापुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं, एनडीए को 6 सीटें। वही दोस्तों, 4 यहाँ पर एमबीए गठबंधन ले रही है, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस बार में देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। एमबीए गठबंधन अपनी सरकार बना सकती है। वही दोस्तों, जलना की बात कर ली जाए तो जलना में 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 5 सीटों में से यहाँ पर एनडीए 3 सीटें ले रही है, एमबीए 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं।
जलगांव की बात कर ली जाए तो 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से यहाँ पर एनडीए 4 सीटें ले रही है, एमबीए 7, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। गोदिया की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 2 सीटें। तो दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। भाई दोस्तों, गढ़चिरौली की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, एमबीए को 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। तो तीनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। भाई दोस्तों, धुले की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। चंद्रपुर की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, बुलैना ढान की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भंडारा की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, एमबीए को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों, भिंड की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों, छत्रपति संभाजी नगर की बात कर ली जाए तो 9 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों 9 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अमरावती की बात कर ली जाए तो 8 विधानसभा की सीटें हैं। अमरावती में 8 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अकोला की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। हत्यानगर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, एमबीए को 4 सीटें, एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, यवतमाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, एमबीए को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों, महाराष्ट्र का 188 सीटों का सर्वे आ चुका है। 188 सीटों में से 115 सीटें यहाँ पर एनडीए ले रही है, एमबीए गठबंधन 168 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। एमबीए गठबंधन की देखा जाए तो यहाँ पर सरकार देखने को महाराष्ट्र में मिलेगी। भाई दोस्तों, बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।